नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो CET का एग्ज़ाम आगे जा लिया जाएगा, उसके लिए हिंदी ग्रामर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो यहाँ पर हिंदी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके CET के अलावा अगर कोई अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये उसमें भी आपके काम आएंगे। तो सभी के सभी पर्सन जो है यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो कौन से भाषा परिवार की भाषा है हिंदी? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, भारोपीय परिवार की भाषा माना गया है हिंदी को। भारत और यूरोप को मिलाकर बना है भारोपीय। और हिंदी जो है विश्व के लगभग 3000 जो भाषाएं हैं उनमें से एक है। और आकृति या रूप के आधार पर हिंदी को वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा के रूप में माना गया है। और भारत में 4 भाषा परिवार माने गए हैं, जिसमें भारोपीय हो गया, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू? तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इनमें कौन सी है? और ये भाषा है हिंदी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश, पाली प्राकृत, लौकिक या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है और इसकी जो उत्पत्ति मानी गई है तो ये अपभ्रंश जो है इससे मानी गई है। हिंदी जो है इसकी आदि जननी जो है संस्कृत को माना गया है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से आहवट से गुजराती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती हुई सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना गया है। तो इनके विकास का क्रम अगर हम देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आहवट और यह प्रारंभिक हिंदी। और ये जो अपभ्रंश है, इनका विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ है। और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो हिंदी के अंतर्गत इनमें नहीं आती है, जो ऑप्शन डी वाली है। तो तेलुगु जो भाषा है यहाँ पर ये इनके अंतर्गत नहीं आती है। उसके बाद है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राज, राष्ट्र, तकनीकी या काव्य भाषा के रूप में? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा। और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से माना गया है, तो काव्य भाषा के रूप में इसको माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, राष्ट्रीय या तकनीकी भाषा के रूप में? तो भारतवर्ष में हिंदी को कौन से वर्ग में रखा गया है? और इसको रखा गया है राजभाषा के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ढूंढानी। ये कौन सी बोली है? पश्चिमी राजस्थान की है, दक्षिण की है, पूर्व की है या उत्तरी राजस्थान की है? तो ये बोली है। और इस बोली का संबंध देखें तो जो ऑप्शन ए है, तो पूर्वी राजस्थान जो है उनकी बोली यहाँ पर ये
मानी गई है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबोली के नाम से जानी जाती है और ये है ऑप्शन डी वाली जो पुरानी बांग्ला है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। तो कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी है, तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो मराठी भाषा है। तो इसी का संबंध यहाँ पर इससे माना गया है। नेक्स्ट है, एक मनई के दो बटवे रही, ओह मोल लहूरा अपने बाप से कहिस दादा, धन मा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दई। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है, ये जो अवतरण है, हिंदी की किस बोली में ये रहेगा, कौन सी बोली से है? भोजपुरी है, कन्नौजी है, अवधी है या फिर खड़ी बोली है। और ये जो यहाँ पर अवतरण जो आया है, ये जो पंक्तियाँ जो आई है, ये अवधी जो भाषा है तो उसमें जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पाली। तो कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, और संस्कृत भाषा की जो इनमें अपभ्रंश है ये ऑप्शन डी वाली है। तो ये पाली है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस प्रकार से क्रम है। उसके बाद है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना गया है, शारदी, कुटिल, खरोष्टी या ब्रह्मी लिपि से। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना गया है, और ये जो विकास है ये ऑप्शन डी में है। तो ब्रह्मी जो लिपि है उससे इसका विकास माना गया है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही एकदम से जब बता दोगे तो ऑप्शन सी इसमें रहेगा। तो हिंदी किसमें, देवनागरी जो लिपि है इसमें लिखी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, और प्रचलित रूप जो है यहाँ पर जो खड़ी बोली जो है इसको माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी, पहाड़ी, पश्चिमी या राजस्थानी हिंदी की। तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, और इनमें जो माना गया है जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है। तो किसकी है, ये पूर्वी हिंदी की है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की एक बोली नहीं है, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली। तो पश्चिमी हिंदी की एक बोली नहीं है जो ऑप्शन डी में है, जो बघेली है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को उल्लेख है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग जो एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान और इनका जो उल्लेख हुआ है जो ऑप्शन ए वाला है। तो 343 से 51 तक इनका उल्लेख हुआ है। उसके बाद है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दक्षिणी भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या मैसूर में। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो इनमें मुख्यालय है जो
ऑप्शन सी वाला है। कहाँ पर है ये? चेन्नई में है। उसके बाद है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन से वाला है? अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत, या पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए वाला इसका सही माना गया है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका क्रम ये रहेगा। उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन है? ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में शायद ये टीजीटी वाला एग्जाम था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो संविधान का अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है, तो 351 में किसका वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। उसके बाद आ जाता है जो ब्रज भाषा है, पूर्वी हिंदी की है, बिहारी है, पश्चिमी है, या पहाड़ी हिंदी की है। तो ब्रज भाषा और इसका संबंध है ऑप्शन बी में। तो कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी की है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की एक बोली है? राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी, या बिहारी की। तो मगही किस उपभाषा की एक बोली है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी में है। तो मगही ये बिहार की है। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागही, शौरसेनी, अर्धमागधी, या ब्राह्मण से। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? और ये विकसित हुई है शौरसेनी से। तो इसमें क्या है? ऑप्शन सी वाला इसमें ये हमारा सही रहेगा। शौरसेनी में जो आधुनिक अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अगर हम देखें तो शौरसेनी जो है इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, तो इनको माना गया है। उसके बाद है भाषाओं के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है वर्ष 1952, 54, 53 या 56 में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी है तो यह हुई थी वर्ष 1956 ईस्वी में। उसके बाद है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, या आंध्र प्रदेश का। तो भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ है? और इनमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो ऑप्शन डी वाला ये माना गया है आंध्र प्रदेश, और ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो कौन सी उपभाषा से इसका संबंध है बघेली का? राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, या पश्चिमी हिंदी से। और इसका जो संबंध है तो ऑप्शन बी से है। तो इसका संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी से। उसके बाद है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947, 49, 50, या 14 सितंबर 1950 को। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, और ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसलिए ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949। उसके बाद है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर, जीबी पंत, सुनीत कुमार चटर्जी, या पी सुबोरियान। तो ये प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, और ये थे ऑप्शन ए वाले बीजी खेर। उसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14, 15, 18 या 22।
तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाओं की जो संख्या है ये कितनी है, और इनकी संख्या है 22। उसके बाद है हिंदी की आदि जननी माना गया है, या हिंदी किससे निकली है, संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश से, और ये जो निकली है संस्कृत भाषा से। उसके बाद है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन स्थल कौन सा था, नागपुर, लंदन, मॉरिशस या न्यूयॉर्क। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी में। तो ये उस समय जो हुआ था तो ये मॉरिशस जो है वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर तो जो है ये हुआ था 2018 में, कौन सा था, 11वें नंबर का था। अगर इस समय का पूछ लिया जाए तो ये अब हुआ है 12वें नंबर का, 15 से 17 फरवरी 2023 नाड़ी फिजी में। तो ये 12वें नंबर का अब हुआ है। और एक जो इसका जो विषय है वो भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो इसका विषय था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये इसका विषय था। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारोपीय परिवार की एक भाषा नहीं है, मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। भारोपीय परिवार की एक भाषा इनमें से नहीं है, और जो ऑप्शन सी में है तो ये मलयालम है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हिंदी दिवस, ये मनाया जाता है जैसे कि अभी हमने पढ़ा था 14 सितंबर वाला, तो कौन सा है, ऑप्शन बी। उसके बाद है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम, पाली, प्राकृत, हिंदी या अवहट। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो ये है पाली। उसके बाद है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युगम कौन सा है, कन्नौजी अवधी, छत्तीसगढ़ी बांगरू, ब्रज बघेली या खड़ी बोली और बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही जो युगम है इनमें कौन सा है, सही युगम जो यहाँ पर खड़ी बोली और बुंदेली इनको माना गया है। उसके बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश, ये विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश बांगरू, बंगेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, तो ये बघेली से है। उसके बाद है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन से वाला है, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है, और सही विकास क्रम कौन सा है, जो ऑप्शन सी में है, ब्रह्मी लिपि, उसके बाद है गुप्त लिपि, नागरी लिपि और जो देवनागरी लिपि है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका क्रम ये हो जाता है, ब्रह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी। उसके बाद है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये किस बोली के क्षेत्र हैं, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, बघेली या अवधी के। तो कौन सी बोली के क्षेत्र हैं, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली इनका संबंध जो है अवधी जवाब से माना गया है। उसके बाद आ जाता है इसमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, अवधी, भोजपुरी, मगही या मैथिली का। तो किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, और इनमें जो संबंध नहीं है जो ऑप्शन ए में है, तो बिहारी से संबंध नहीं है अवधी का। भोजपुरी, मगही, मैथिली तो ये सभी बिहार की भाषाएं हैं। उसके बाद है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था, राष्ट्रभाषा, संपर्क, लोक या राजभाषा का। तो 14 सितंबर 1949 को, और इसे जो दर्जा मिला था तो ये राजभाषा के रूप में मिला था। उसके बाद है विभाषा किसे कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियां, या एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को। तो विभाषा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने आपने भाषा के बारे में पूछा होगा, पढ़ा होगा, तो ये विभाषा पूछा गया है यहाँ पर, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को।
उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। और जैसे कि अभी जो हमने पढ़ा था तो ये तो था 14 सितंबर। अब यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस आया है, वर्ल्ड हिंदी डे, तो ये है ऑप्शन ए वाला। तो ये है 10 जनवरी को। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।